Dear learner, welcome to Commerce Education Online. Today we will discuss investment fluctuation reserve. So this reserve is created out of firm's profit to meet the fall in the market value of investment. जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो क्यों बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में आपको पता फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, अप डाउन आते रहते हैं इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होती है, मतलब कोई भी फॉल आता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, तो हम इसे रिजर्व से कवर कर देते हैं। जैसे कंपनसेशन से हम क्या करते हैं, क्लेम कवर करते हैं ना बेटे। इसके लॉस का क्लेम भी एसेट्स के आपको इसी से कवर करना है, रिजर्व से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व is a special reserve to meet the fall in the market value of investment. So at the time of admission of a partner, the reserve is treated as follows. सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और मार्केट वैल्यू सेम है, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे पहले की तरह। क्योंकि अगर मेरी जेब में 10,000 रिजर्व पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या 1 लाख रिजर्व पड़ा है, और मार्केट वैल्यू भी उतनी है इन्वेस्टमेंट की और बुक वैल्यू भी उतनी, यानी बैलेंस शीट में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, हमें उस रिजर्व को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर इस पैसे को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। When the market value of investment is, अब इसके केस आ गए, ये तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम थी, तो हमने सारा का सारा रिजर्व किस में ट्रांसफर कर लिया, कैपिटल अकाउंट में। दोनों पार्टनर्स ने, जो भी ओल्ड पार्टनर हैं, उन्होंने अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया, जैसे हम पहले रिजर्व्स बांटते थे। When the market value of investment is less than the book value, अब मार्केट में बुक बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपको 1 लाख की, और मार्केट वैल्यू 90,000 की है, तो 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ये एडजस्टमेंट में गिवन है। तो वो कहां से पूरा करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा करेंगे। सपोज करो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू इन्वेस्टमेंट विद द फॉलोइंग वैल्यू 10,000, कितनी गिरी है वैल्यू, डाउन हुई है, और टू 30,000 को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये पॉइंट? अब अगला केस क्या हो सकता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, के उतना ही रिजर्व था, उतनी ही वैल्यू डाउन हो गई एसेट्स की, तो वही बचेगा ही नहीं कुछ पार्टनर्स में बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हमारा रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 40,000, एक बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1 लाख, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की आ गई 60,000, तो 40 का 40 कंज्यूम हो जाएगा। तो then entry will be investment fluctuation reserve account debit to investment, तब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी रिजर्व का अमाउंट नहीं बचे। नेक्स्ट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वही रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 40,000 का, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में गिवन थी 1 लाख की, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 40,000, 60,000 रुपए डाउन हो गई मार्केट वैल्यू,
तो 40,000 तो ये ले लेंगे, 20,000 पे रिवॉल्यूशन में डाल देंगे, और इन्वेस्टमेंट जो है 60,000 से बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन फंड की तरह है, थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है। ठीक है। अब इसमें एक और सिचुएशन आ जाती है इन्वेस्टमेंट के केस में, एक्स्ट्रा सिचुएशन, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख की है, मार्केट वैल्यू होगी 1,10,000 और रिजर्व पड़ा है 40,000 का, तो रिजर्व तो बढ़ ही जाएगा 40,000 टू ओल्ड रेशो, उसको तो यूज ही नहीं किया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। क्लियर? वैभव, आस्था, यस, खुशी। एग्जाम्पल नंबर 46, A, B, C are partner, profit sharing ratio 3:2:1. They decided to admit D for 1/5 share. The extract of their balance sheet is at on 31st March 2017 is इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 40,000, इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है। If there is no information, it means market value and book value is the same. Then we will distribute all amount of investment fluctuation reserve in their old profit sharing ratio to old partners. Right? If the market value of investment is rupees 5 lakh, same situation. Then same entry as given in case number 1 वही हो जाएगी, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Third case, if the market value of investment is 4,82,000, it means market value is for 18,000, 5 lakh to 4,82,000. The falling value is 18,000 and the reserve is 30,000. It means the entry will be investment fluctuation reserve account debit to investment with the amount of falling value, and to partners capital account remaining 12,000 will be distributed among partner in their old profit sharing ratio. Clear? बचा 12,000 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिजर्व का। If the market value of investment is 4,55,000, it means falling value is 45,000, because the market value of investment is rupees 5 lakh and sorry, book value of investment is rupees 5 lakh and market value of investment is 4,55,000. It means there is a difference between 45,000. It is assumed that this amount is falling. ये amount down जा रही है, इतना कम हो रहा है market value. And reserve rupees 30,000. In this case, the entry will be investment fluctuation reserve account debit to investment. Remaining 15,000 will be charged to revaluation account extra amount. And the second entry for the distribution of revaluation loss to the partners, the entry will be old partners capital account debit to revaluation in their old profit sharing ratio. ठीक है, ये आपको जर्नल एंट्री में करनी पड़ेगी। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ऑटोमेटिकली वो लॉस में आ जाएगा, टोटल में डेबिट क्रेडिट का टोटल करोगे।
If the market value of investment 5,24,000, it means market value has been increased by rupees 24,000. Clear? Then entry will be investment fluctuation reserve account debit to A is capital, to B is capital, to C is capital. First of all, ओल्ड रेशियो में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट लेंगे क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं हुआ. सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन की एंट्री करनी पड़ी है. अब इन्वेस्टमेंट टू रिवॉल्यूशन के बाद ये इसको हम डिवाइड कर देंगे 24,000 को ए बी सी में इन देयर ओल्ड रेशियो प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? क्लियर है ये स्टेशन? यस सर. तो ये आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पॉइंट था. ओके बेटा.